गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डीएमएस का, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, इन्वर्स फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं? इफ फंक्शन एज टू बी इज अ बाइजेक्टिव। सबसे पहले देखो बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। जो फंक्शन 1 to 1 होते हैं और ऑन टू होते हैं, ठीक है, जो फंक्शन 1 to 1 होते हैं या फिर ऑन टू होते हैं उन्हें बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। हमने 4 तरह के फंक्शंस किए थे ना, 1 to 1, many to 1, देन ऑन टू, इन टू। ठीक है, जो फंक्शन 1 to 1 भी होता है एंड ऑन टू भी होता है। 1 to 1 क्या होता है कि हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है, हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है, वो 1 to 1 होता है। और ऑन टू क्या होता है कि कोड मेन इक्वल्स टू रेंज ऑफ द कोड मेन इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द एलिमेंट। कोड मेन्स क्या होते हैं? ये तीनों हैं। ठीक है, जैसे ये कोड मेन्स हैं तो इनकी रेंज भी क्या होगी? ये तीनों, सपोज ये ए बी सी हैं, इनके कोड मेन्स क्या हो गए? ए बी सी, और इनकी रेंज भी क्या हो गई? ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गए ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, जो फंक्शन 1 to 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है? सपोज करो ये एक सेट है मेरे पास ए बी, ठीक है, 1 2 3 ए बी सी। अब अगर मैं एक फंक्शन ले रही हूँ फंक्शन ले रही हूँ एज टू बी, ठीक है, फंक्शन ले रही हूँ एज टू बी। इसमें फंक्शन में क्या है मेरे पास? 1a 2c 3b 3b। ठीक है, 1 की इमेज a, 2 की इमेज c, ठीक है, 3 की इमेज b। मतलब ये फंक्शन सबसे पहले हमने देखना है कि इनवर्स है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। यस, ये बाइजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये 1 to 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अगर दोनों फंक्शन हैं तो मतलब ये बाइजेक्टिव है, तो इनवर्स के चांसेस हो सकते हैं। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है? अगर इनवर्स फंक्शन क्या होता है? जैसे फंक्शन होता है a is to b, ठीक है, ये a is to b है, और इनवर्स क्या होता है? g इक्वल्स टू b is to a, ठीक है, g is to b is to a। ठीक है, मतलब a की जगह क्या आ जाएगा? b, और b की जगह क्या आ जाएगा? a। जैसे यहाँ पे आ गया b, यहाँ पे आ गया a b c 1 2 3। अब जैसे 1 का था, a किससे इमेज खा रहा है? 1 से, b किससे खा रहा है? 3 से, और c किससे हो रही है इमेज? 2 से। तो इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ, दैट इज इनवर्स फंक्शन। इसको हम कहते हैं g। ठीक है, जब a is to b को हम b is to a कर देते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन हम तभी बना सकते हैं जब हमारा ये जो फंक्शन है बाइजेक्टिव होगा। इनवर्स फंक्शन हम तभी बना सकते हैं जब ये हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। सपोज करो वन टू थ्री ए बी सी डी। 1 की मिरर इमेज a, 2 की मिरर इमेज b, 3 की मिरर इमेज d। ये मेरे पास फंक्शन बन गया। फंक्शन क्या बन गया मेरे पास? 1a, ठीक है, 2b और 3d। क्या ये 1 to 1 है? 1 to 1 तो है, ये 1 to 1 तो है। क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। क्यों ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू में कोड मेन क्या है हमारे पास? ए बी सी डी। ठीक है, ये कोड मेन है। क्या ये इक्वल है रेंज के? रेंज तो हमारे पास ए बी और डी। कोड मेन आर नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, दैट वाई इट इज नॉट अ ऑन टू फंक्शन। अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये इनका इनवर्स फंक्शन भी नहीं बन सकता। फिर भी आप देखो ए और बी है ये, अगर मैं इसको जबरदस्ती बना भी दूं, सपोज करो अगर इसको मैं इसका बना भी सकती हूँ, बना की कोशिश भी करूँ तो क्या बनेगा? जैसे ए बी सी डी है, ये बी, ये ए बी सी डी 1 2 3। ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, 3 की इमेज सी, सॉरी डी की इमेज 3।
देखो क्या ये अब तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ इन्वर्स फंक्शन, तो क्या अब ये फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि फंक्शन का हर एलिमेंट कनेक्टेड होता है दूसरे एलिमेंट के साथ। यहाँ पे सी तो कनेक्ट ही नहीं है, मतलब ये फंक्शन ही नहीं है। तो ये बाइजेक्टिव क्या होगा और ये इन्वर्स क्या होगा, ठीक है। बाइजेक्टिव होने, इन्वर्स बनाने के लिए ऑन टू और 1-to-1 फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो रहा इन्वर्स फंक्शन। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, हम इसमें एक ही फंक्शन यूज करते हैं। लेट ए बी एनी सेट, एफ बी एन फंक्शन डिफाइन ऑन सेट ए इफ एफ ए इज टू ए एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ए फंक्शन है, मैं एक फंक्शन ले रही हूँ एफ, ठीक है। 1 जैसे 1-1 हो गया, 1-2 हो गया, और सॉरी 2-2 हो गया, 3-3 हो गया, 4-4 हो गया, ठीक है। जैसे एक ए फंक्शन लिया और दूसरा भी फंक्शन कौन सा होगा, ए, ठीक है। आइडेंटिटी कौन से होते हैं, जब मैपिंग जो होती है अपने साथ के एलिमेंट के साथ ही होती है। जैसे 1 2 3 4, साथ में 1 2 3 4, 1 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की मैपिंग 2 के साथ, 3 की मैपिंग 3 के साथ, 4 की मैपिंग 4 के साथ। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। लेट ए बी एनी सेट, एफ बी एनी फंक्शन। एफ क्या है, एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, डिफाइंड ऑन सेट ए। जो एफ है किस पे डिफाइंड है, ए इज टू ए पे, ठीक है। एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एफ, एफ एक्स क्या है, मतलब एफ एक्स क्या है, जैसे एफ, अगर मैं पहले की फंक्शन की बात करूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ एक्स होनी चाहिए। जैसे एफ अगर मैं इसके निकालूँ F1, इसके साथ कौन मैप कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। अगर मैं F2 निकालूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। अगर मैं F3 निकालूँ, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। अगर मैं F4 निकालूँ, तो F4 की वैल्यू क्या आएगी 4। मतलब एफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ फॉर एवरी एक्स दैट इज बिलोंग्स टू ए। हर एक्स जो होता है, एक्स ही होता है ना, हर एक्स क्या होना चाहिए, फंक्शन से ए के एलिमेंट से मैच करना चाहिए, और फंक्शन का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, ये इक्वलेंट होना चाहिए। मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एक्स। मतलब अगर एफ ऑफ 1 है तो 1 आना चाहिए, एफ ऑफ 2 है तो 2 आना चाहिए, एफ ऑफ 3 है तो 3 आना चाहिए। ये देखो ना, अगर मैं एफ ऑफ 1 ले रही हूँ, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, एफ 2 ले रही हूँ, क्या वैल्यू है 2, एफ ऑफ 3 ले रही हूँ, वैल्यू क्या है 3, एफ ऑफ 4 ले रही हूँ तो वैल्यू क्या है 4। मतलब आइडेंटिटी इसे कहते हैं, ठीक है, जो अपने ही फंक्शन के साथ मैच करे या मैपिंग करे। दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। हमारा एक लास्ट रह गया है कंपोजिट फंक्शन, वो हम कल करेंगे, ठीक है। टिल देन अगर इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।